सन 1989 में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने क्रिकेट इतिहास को ही बदल कर रख दिया, जो सफलता का एक और नया फार्मूला दे दिया और मजबूत इच्छा शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया। 16 साल 205 दिन की उम्र, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे अभी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसी छोटी उम्र में एक बच्चा अपने सपनों की तलाश में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कैरियर की सबसे कठिन परीक्षा देने पाकिस्तान दौरे पर जाता है। 14 दिसंबर 1989 का वो दिन, बहुत सारे लोग उस मैच को देख रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन भारत की दूसरी पारी में महज 38 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। अब सबको यह विश्वास हो गया था कि यह मैच भारत के हाथ से निकल गया। अब तो कोई चमत्कार ही भारत को इस मैच को गंवाने से बचा सकता है, क्योंकि श्रीकांत, मांजरेकर, अजरुद्दीन, रवि शास्त्री जैसे दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मैच के 5वें दिन टूटी हुई पिच और घास की वजह से गेंद इतनी फास्ट आ रही थी कि गेंद दिखाई ही नहीं दे रही थी। रवि शास्त्री के आउट होने के बाद वह 16 साल का लड़का बैटिंग करने के लिए पिच पर आता है। नॉन स्ट्राइक पर सिद्धू था। वह ओवर वकार यूनुस करा रहा था, तभी उसकी 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली बाउंसर गेंद एक टप्पा पड़ने के बाद सीधे उस 16 साल के लड़के के नाक पर लगती है। उस क्षण लगता हो जैसे चारों तरफ सन्नाटा छा गया हो। सिद्धू अपने आप से कहा, मर गया छोरा। सिद्धू दौड़कर उस लड़के के पास आया और देखा चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। खून उसके स्वेटर पर, लोअर पर, ग्लव्स पर, जूतों पर, जमीन पर, चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अली ईरानी भागता हुआ आता है। सारे पाकिस्तानी प्लेयर आते हैं। अली ईरानी इलाज करता है। वह सेरेडान की गोली मुख के अंदर और बर्फ की सिल्ली सर के ऊपर रखता है, क्योंकि उस समय यही इलाज चलता था। अली ईरानी उसके गंभीर हालत को देखते हुए स्ट्रेचर मंगाता है कि उस पर उस लड़के को लाद कर ले जाया जाए और वहां पर अच्छे से इलाज किया जाए। उस लड़के को स्ट्रेचर पर ले जाने की तैयारी होने लगी। सारे पाकिस्तानी प्लेयर जो उसे देखने के लिए आए थे, वो अपने अपने स्थान पर जाने लगे। सिद्धू यह सोचते हुए नॉन स्ट्राइक पर जा रहा था कि अब इस लड़के का स्थान लेने कौन सा बैट्समैन आता है। तभी अचानक उसके कानों में कुछ शब्द सुनाई देता है। वह पीछे मुड़कर देखता है और यह देखकर वह हैरान हो जाता है कि कुछ लोग उसे पकड़कर स्ट्रेचर पर लिटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों को धक्के मारते हुए बोलता है कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। उस लड़के के वह शब्द इतने पावरफुल थे कि उसने इंसानी इच्छा शक्ति की एक नई मिसाल कायम कर दी। सारे लोग आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे, उसकी साहस की प्रशंसा करने लगे। सिद्धू उस लड़के के पास गया और कहा, मुझे तुझ पर गर्व है। तब उस लड़के ने सिद्धू से कहा कि आज हमारे देश की साख दांव पर लगी है और मैं अपने देश को इस मुश्किल हालत में छोड़कर पवेलियन वापस नहीं जा सकता हूं। यह बात सुनकर सिद्धू पूरी जी जान लगाकर अच्छे से क्रिकेट खेलने लगा। उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ। वकार की अगली गेंद यार्कर थी, वह भी 150 किमी से तेज स्पीड की। उस गेंद को उस लड़के ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज स्पीड में बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया और 4 रन मिले। उसके इस चौके के लिए स्टेडियम के सारे दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। उस समय वकार ने उस लड़के को घूर कर देखा। तब उस लड़के ने भी वकार को घूर कर देखा और कहा, ओए उंगली कटुआ, तुम मक्खन है रे, तुम मक्खन। और उसके उसी ओवर में एक और चौका जड़ दिया। एक हारा हुआ मैच जिसमें भारत हारा पड़ा था, उसे ड्रॉ में बदल दिया सचिन तेंदुलकर और सिद्धू के 101 रनों की साझेदारी ने, जिसमें 57 रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने। यही फर्क होता है एक लूजर में और एक विनर में। जो लूजर होगा वो एक बार गिरेगा और दोबारा नहीं उठेगा, मतलब कि स्ट्रेचर पर पवेलियन वापस लौट जाएगा। लेकिन वही जो विनर होगा वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और दोबारा खड़ा होकर कहेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। अब आपको यह निर्णय लेना है कि आपको विनर बनना है या लूजर।